नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अगर इन 3 सवाल का आपने प्रोसेस देख लिया तो आपके +5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएँगे क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन इन इसके टाइप का आएगा ही आएगा, ठीक है? इनका प्रोसेस देख लीजिए क्या करते हैं सबसे पहले। एक का प्रोसेस देख लीजिए, बाकी इन दोनों का सेम है, ठीक है? ये थोड़ा-सा अलग टाइप का है, ये इम्पोर्टेंट है जेईई के माध्यम से, ठीक है? जेईई में आता है ये, बाकी बोर्ड में तो यहाँ तक ही आता है, ठीक है? इसका मैं बाद में बताऊँगा, पहले इसका प्रोसेस देख लीजिए। तो पहले का देख लेते हैं, बाकी सेकंड को तो आप खुद ही कर डालेंगे। तो सेकंड वाला तो वैसे भी इजी है। अगर नीचे ऐसे क्या करते हैं दोस्तों, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या वन अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर होती है तो क्या करते हैं दोस्तों, इस वाले में तो हम होल स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं और फार्मूला लगा देते हैं। तो अगर होल स्क्वायर कंप्लीट करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/x+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और +1 आ जाएगा। इसको क्या लिख लेंगे, 4+1 लिख लेंगे, ठीक है? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x+2 में और ये +1 बच जाएगा। और इसका क्या फार्मूला होता है, इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। क्या होता है, अगर 1 का स्क्वायर अगर निकालें तो 1 में a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, और tan इनवर्स x अपॉन में x की वैल्यू यहाँ पे x+2 है, और 1 और +c, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है? और फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं, 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a+c, ये फार्मूला होता है, वैल्यू डाल देनी है, ठीक है? अगर इसकी बात करें, इस वाले सवाल को इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो क्या मेथड होता है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों, आप फैक्टर करना चाहें तो फैक्टर आप कर सकते हैं। क्या, बी स्क्वायर यानी b² - 4ac की वैल्यू << 0 है, तो इसके फैक्टर आप कर नहीं सकते, इमेजिनरी रूट आएंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है? फैक्टर आप इसके कर नहीं सकते कि आप काट सकें। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ये होता है कि इसकी जगह हम इसकी जगह हम क्या करते हैं, कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव प्लस नया कांस्टेंट, ठीक है? ये वाला देख लीजिए। पहले हमें लीनियर बनाना है, ठीक है? लीनियर चाहिए हमें ऊपर, तो लीनियर को हमने क्या रिप्लेस कर दिया दोस्तों, इसका पहले डेरिवेटिव लेना है प्लस सेकंड कांस्टेंट, ठीक है? इसका भी यही प्रोसेस है, ध्यान में रखिएगा। पहले हमें लीनियर चाहिए, तो लीनियर चाहिए तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तभी तो लीनियर आएगा, कांस्टेंट तो लगा ही देना है, और प्लस बी, ठीक है? और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, और यहाँ से ए और बी की कंपेयर करके वैल्यू निकाल देनी है। तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी हाफ, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और इधर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू, बी की भी वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है, कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा और प्लस बी हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे 2, तो बी की वैल्यू -1। अब करना बहुत आसान है, देखिए आप, ए की वैल्यू क्या डाल देनी है, 1/2, इस लीनियर की जगह यहाँ पे पुट करना हो ये वाली चीज़। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन a 2x+4 और प्लस बी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x² 4x+5, ठीक है? ए की वैल्यू क्या थी, 1/2 थी, बी की वैल्यू क्या थी, -1 थी। तो यहाँ पे अगर पाएँ 1/2 2x+4 और -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x² 4x+5। तो देखिए आप, अब अलग अलग कर लेना है, तो इसको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, f' x डिवाइडेड बाई क्या होता है, f(x) अगर हो तो उसका इंटीग्रेशन आपको याद रख लेना है, क्या है होता है, log f(x) + c। कुछ नहीं है, इसको t मान लेंगे और dt के मल्टीप्लाई में ये दे रखा है डिफरेंशिएशन, तो यही बन जाएगा, ठीक है? तो आप याद भी कर सकते हैं log f(x), ठीक है? तो क्या आ जाएगा, log f(x) की वैल्यू ये रही, log f(x) की वैल्यू x² + 4x+5, ठीक है? और इसको तो करना बहुत आसान है, -1 डिवाइडेड बाई इसका इंटीग्रेशन 4x+5। तो ये तो हमने यही किया था, यही तो सवाल था, बस 1 की जगह -1 है, तो ठीक है यही आ जाएगा, और नेगेटिव साइन लगा देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो अब इसका प्रोसेस देख लीजिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है, तो देखिए जल्दी से, x² + x + 1 डिवाइडेड बाई, आप खुद सोच के देखेंगे कि यही है क्या, ठीक है? तो आप क्या करेंगे,
देखिए मैंने क्या कहा था इस लीनियर वाले में, देखिए हमें सबसे पहले ऊपर लीनियर दे रखा था, तो हमें लीनियर चाहिए था। लीनियर करने के लिए इसका सिंगल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप क्या सोचेंगे, यहाँ पे ऊपर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक चाहिए, तो ठीक है इसका क्या क्वाड्रेटिक, तो सिंपल इसी को पुट कर देंगे, ठीक है। और प्लस बी, फिर उसका लीनियर भी चाहिए, इसका लीनियर करेंगे तो, और फिर कांस्टेंट चाहिए सी। बस दोस्तों इसको ध्यान में रखना है, चाहे कोई सा भी आ जाए दोस्तों ऐसे ही कर देना है, ठीक है। पहले हमें क्वाड्रेटिक चाहिए था तो क्वाड्रेटिक नीचे वाले का, और लीनियर भी चाहिए कांस्टेंट भी चाहिए। तो बस दोस्तों फिर क्या करेंगे, अब ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लेनी है। लेट मान लेते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, ए की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, चलो कांस्टेंट आने वाली कंपेयर कर लेंगे। पहले एक्स स्क्वायर का वो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका ए, ठीक है। ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर एक्स का कोफिशेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स का कोफिशेंट 2b, और यहाँ पे क्या है 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5a आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट यानी 4b आ जाएगा, प्लस c। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मान लेते हैं कि ये आ जाएंगी, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है तो आप ए की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी, और यहाँ पे पुट करेंगे तो सी की वैल्यू है। तो ठीक है अब क्या करना है, अब इसकी जगह इसको पुट कर देना है। तो ए की वैल्यू क्या थी, ए कुछ भी होगा क्या फ़र्क पड़ता है, ए की वैल्यू 1 है फिलहाल में, सी की वैल्यू निकाली नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। 4x + 5 और प्लस बी 2x + 4 और प्लस, थोड़ा दोबारा से देख लीजिए, c डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा x² + 4x + 5, कुछ नहीं किया है, जो क्वाड्रेटिक था हमने उसकी जगह इससे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये आ गया, तो अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये तो कट ही जाएगा, कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी ए यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तीनों की कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए आ जाएगा प्लस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x + 4 डिवाइड बाई x² + 4x + 5 और प्लस सी डिवाइड बाई x² + 4x + 5। तो अब करना बहुत आसान है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, इसका भी आसान है, और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, इसका भी आसान है। ये वाला तो हमने अभी किया था, सी की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी तो क्या आ जाता है इसका आंसर 1/a, यानी tan इनवर्स x + 2 डिवाइड बाई 1। तो ठीक है, तो आपके इन तीनों को टाइपों को कर लीजिए, आपके बोर्ड में आसानी से आ जाएंगे। थैंक यू।